दोस्तों सीएए भारत में लागू हो चुका है। जी हां, माननीय अमित शाह जी ने वो काम कर दिया है जिसकी वजह से देश भर के मुसलमान परेशान थे और दूसरे लोगों को, हिंदुओं को खुश करने के लिए, भाजपाइयों को खुश करने के लिए ऐसे समय में जब लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और मौत के जिम्मेदार केवल और केवल मोदी हैं, तो इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी दुनिया जान रही है कि सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए लक्षद्वीप में आतंकवाद शुरू कर दिया है। मारपीट, काटपीट, वहां के मुसलमानों को परेशान करना, वहां के लोगों को परेशान करना, वहां पर भगवा आतंक मचाना, वहां पर ये जानबूझ के शुरू किया ताकि ध्यान भटक सके, लोगों का मेन मुद्दे से हट सके कि अरे इतने लोग कोरोना से मर गए, अच्छा पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया, अच्छा मोदी जी ने क्या किया था, अच्छा वैज्ञानिकों की बात क्यों टाली थी, अच्छा डॉक्टरों ने जब पहले बोला था सेकेंड वेव आने वाली है तो मोदी जी ने ध्यान क्यों दिया था, अच्छा फिर कोरोना काल में मोदी जी ने चुनावी रैलियां क्यों करी थी, अच्छा अमित शाह जी ने रैलियां क्यों करी थी, अच्छा मोदी जी ने, भाजपा ने कुंभ का मेला क्यों होने दिया था, कुंभ स्नान क्यों, इस पर से सबकी नजर हटाने के लिए अब अमित शाह जी ने यानी भारत सरकार ने सीएए को ऐसे दौर में जब लोगों को घरों के अंदर बंद किया गया है लॉकडाउन के नाम पे, ऐसे में लागू कर दिया है। जी हां, आपदा में अवसर तलाश किया है मोदी जी की सरकार ने यानी भाजपा ने। जी हां दोस्तों, इसी के साथ पूरे देश का माहौल खराब करने की ये एक कोशिश भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, जब उंगली बीजेपी पर उठती है तो बीजेपी ऐसा काम कर देती है जिससे देश के किसी कोने में एक बड़ा दंगा हो जाए और जिसके बाद सारे मुद्दे दब जाएं और लोगों का ध्यान सिर्फ उस पर चला जाए। जाहिर सी बात है, जब नया मुद्दा उठेगा तो पुराने दब जाएंगे, फिर इस मुद्दे को दबाने के लिए कोई नया मुद्दा उठा देंगे, फिर ये दब जाएगा। कोरोनोलॉजी दोस्तों, गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों से आवेदन मांग लिए हैं कि भाई साहब आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, आपको हम नागरिकता देंगे। मजे की बात ये आपको पता ही है, गैर मुस्लिमों को देंगे। जी हां, मुस्लिमों को नहीं देंगे नागरिकता, गैर मुस्लिमों को देंगे। आरएसएस का सबसे बड़ा एजेंडा भारत में पास हो गया है। दोस्तों, ये जो कानून है शुक्रवार को चोरी चुपके पास कर दिया गया है, जिसकी भनक तक लोगों को नहीं लगी है। दोस्तों, सरकार ने पूरी तरह से इसको लागू कर दिया है और अब इस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि सीएए और जो एनआरसी हैं उसके नियम और कानून अभी तक फिक्स नहीं करे गए हैं, बनाए नहीं गए हैं, जिसके चलते हुए, इसी कानून के चलते हुए पूरे भारत में इसका विरोध किया गया था। लेकिन केंद्र सरकार को, जाहिर सी बात है, गृह मंत्रालय को एक ग्रुप को खुश करना है क्योंकि अगले साल चुनाव है और ध्यान भटकाना है। तो आप ये जानते हैं कि कितना बवाल हो चुका है। तो भैया, इस बीच में उन्होंने 1955 और 2009 का जो अधिनियम है, कानून जो है नागरिकता का, उसके अंतर्गत, जी हां, उस कानून का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है, मतलब एक तरह से छोटा वाला सीएए ट्रायल लागू कर दिया है। मतलब सीएए जो मेन वाला है उसको नहीं बोला कि वो नहीं, वो तो अभी तो वो चल रहा है, प्रोसेस में है, लेकिन उसकी तरफ कदम आगे बढ़ चुका है क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से हिंदुओं से, जो गैर मुस्लिम है, हिंदू क्या गैर मुस्लिम कोई भी हो, बस मुसलमान ना हो, बस मुसलमानों से तो नफरत है, मुसलमानों से ही तो भैया खतरा है इनको, तो इसलिए सिर्फ हिंदुओं से और नॉन मुस्लिम से इन्होंने आवेदन मांग लिए हैं। कहने का मतलब यह है कि सीएए का जिक्र नहीं किया, लेकिन वही काम किया है जो सीएए में होना है। दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको भारत की नागरिकता अब दे दी जाएगी। मतलब बात तो वही है मुसलमानों से नफरत वाली। यानी म्यांमार के अगर कोई मुस्लिम होंगे, रेफ्यूजी होंगे, तो उनको नहीं दिया जाएगा नागरिकता, तुम दफा हो जाओ। कोरोनोलॉजी दोस्तों, ये जो अभी कानून पास किया गया है, ये भारत के 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए लागू किया गया है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब, इनके लिए ये कानून पास कर दिया गया। यहां जो लोग रह रहे हैं रिफ्यूजी, वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं जो नॉन मुस्लिम है। दोस्तों, ये जो पूरा कदम है ये सीएए की तरफ सीधा सीधा है। आपको सीएए के बारे में इतना ही पता है ना कि सीएए में मुस्लिमों को
अंदर भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन जो नॉन मुस्लिम होंगे उनको बहुत मोहब्बत से नागरिकता दी जाएगी। सीए का पहला कदम आगे बढ़ चुका है और यही सच्चाई है। और अगले साल चुनाव है तो जाहिर सी बात है ये मास्टर स्ट्रोक खेलना जरूरी था। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करना